नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीनाजुल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य L1 की डिटेल्स अपडेट हिंदी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार को आदित्य L1 के कैमरे से 4 सितंबर को ली गए पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें साझा की। इसरो ने एक्स, पूर्व में ट्विटर के रूप में जाना जाता है, पर एक पोस्ट में कहा, सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के लिए किस्मत में। आदित्य L1 एक सेल्फी और पृथ्वी और चंद्रमा की छवियां लेता है। चित्र में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी एक नीले गोले की तरह दिखती है, जबकि चंद्रमा एक सफेद गोले की तरह दिखता है। पृथ्वी के चारों ओर एक हल्का नीला रंग का वायुमंडल भी दिखाई दे रहा है। आदित्य L1 एक भारतीय अंतरिक्ष यान है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु पर स्थित होगा, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच एक बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बल दोनों निकायों द्वारा समान रूप से संतुलित होते हैं। इस बिंदु से आदित्य L1 सूर्य का लगातार और बिना रुके हुए अध्ययन कर सकेगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और यह अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि ये 2024 की शुरुआत में L1 बिंदु पर पहुंच जाएगा। आदित्य L1 की छवियां भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहला भारतीय अंतरिक्ष यान है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन छवियों से वैज्ञानिक सूर्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इसकी गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। हाँ, आदित्य L1 दुनिया का पहला सूर्य अवलोकन मिशन है जो एक L1 LAGRANGIAN बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। L1 LAGRANGIAN बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित एक बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण के दो बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इस बिंदु से अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन कर सकता है बिना कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध हो। पहले के सूर्य अवलोकन मिशन जैसे कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी (सोहो) और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कॉस्मिक एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी (XMM न्यूटन) पृथ्वी की कक्षा में स्थित थे। इन मिशनों ने सूर्य के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद की, लेकिन वे पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध हो गए थे। आदित्य L1 L1 LAGRANGIAN बिंदु पर स्थापित होने से सूर्य के बारे में अधिक सटीक और विस्तृत डेटा एकत्र कर सकेगा। ये सूर्य के वायुमंडल की संरचना और गतिशीलता, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन (CMES) जैसी सौर गतिविधियों के तंत्र और सूर्य और पृथ्वी के बीच के संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यहाँ आदित्य L1 के L1 LAGRANGIAN बिंदु पर स्थापित होने के कुछ लाभ हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध नहीं होगा, जिससे अधिक सटीक और विस्तृत डेटा एकत्र करने की अनुमति मिलती है। ये सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में रहेगा, जिससे अध्ययन करना आसान होगा। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच के संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। आदित्य L1 एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। ये सौर भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करने में भी मदद करेगा, जो हमें सूरज के गतिविधि से होने वाले खतरों से बचाने में मदद कर सकता है। ये 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में है। मिशन का लक्ष्य सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना है और सौर भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना है। आदित्य L1 को सूर्य से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक L1 LAGRANGIAN बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। ये बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच है, जहां गुरुत्वाकर्षण के दो बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इस बिंदु से आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन कर सकेगा बिना कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध हो। आदित्य L1 का मिशन 5 साल का है। ये 2027 में सूर्य तक पहुंच जाएगा। यहाँ आदित्य L1 के बारे में कुछ और रोचक तथ्य हैं। ये दुनिया का पहला सूर्य अवलोकन मिशन है जो एक L1 LAGRANGIAN बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ये 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में है। इसका मिशन सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना और सौर भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना है। इसका मिशन 5 साल का है और ये 2027 में सूर्य तक पहुंच जाएगा। आदित्य L1 एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। ये सौर भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करने में भी मदद करेगा, जो हमें सूरज की गतिविधि से होने वाले खतरों से बचाने में मदद कर सकता है।